अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अली इमरान मिन्हास। आज एक नए व्लॉग के साथ आपके पास आया हूँ और ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। और इसके अंदर जो है हम आपको घर के अंदर गार्डनिंग कैसे करनी है और आजकल के महंगाई के दौर के अंदर किस तरीके से घर में सब्जियां वगैरह आप लगा के पैसे अपने बचा सकते हैं और बहुत सारा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये पड़ी हुई है भिंडियाँ, इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये गार्डन किसी और जगह का नहीं, मेरे अपने घर का गार्डन है, आप पीछे देख सकते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये गार्डन के अंदर से आप क्या क्या हासिल कर सकते हो। और इसमें मेहनत मेरी नहीं है, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की है, इसमें मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी मेहनत है, वालिद साहब है, वालदा है, ठीक है, वो उन्होंने शौक से ये सारा काम किया है। क्योंकि घर में बंदा होता है और गांव में तो टाइम पास करने के लिए इससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है। और इससे फ़ायदा आजकल के महंगाई के दौर में कितना आप ले सकते हैं, आए हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी, ये एक घरेलू गार्डन हमने बनाया हुआ है और इसमें मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ जो हमने काश्त की हुई हैं। ये जो सब्ज़ियाँ इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, ये मौसम गर्मा की सब्ज़ियाँ हैं। ये तकरीबन हम मौसम बहार जो मार्च का महीना होता है उसमें मौसम सरमा की जो सब्ज़ियाँ हैं वो हम उसको ख़त्म कर देते हैं और फिर मौसम गर्मा की सब्ज़ियाँ काश्त करते हैं। तो ये तकरीबन 2 महीने के बाद जो है फल देना शुरू कर देती हैं और घर का जो इसका अखराजात हैं वो बखूबी इससे जो है पूरे होते रहते हैं। इस महंगाई के दौर में अगर कोई बंदा घर में फ़ारिग है, जिस तरह हम पेंशनर हज़रात होते हैं, फ़ारिग होते हैं, काम कोई नहीं होता, तो उनके लिए ये बेहतरीन मशगला है। अब इन बेहतरीन मशगले में अब यहाँ पर जो आप देखते हैं ये भिंडी तोरी जो है वो भी काश्त की हुई है। इसके आपको फूल भी नज़र आ रहे हैं, फल भी हैं। दिखाएं नजर पास हमें बताएं कि इसके अलावा किस चीज़ के। सुर्ख मिर्चें जो हैं ये भी हमने काश्त की हुई हैं। ये भी सुर्ख मिर्च का है, कैमरा इस पर लगाएं। ये आप देख सकते हैं, ये सुर्ख मिर्च का पूरा, वो आगे भी सुर्ख मिर्च के पौधे हैं लगे हुए। और ये भिंडियों के बीच में और भी बहुत सारी जगह हैं, उधर आगे देखें आप, वहाँ भी सुर्ख मिर्च जो है वो काश्त की हुई है। और ये एक तो सब्ज मिर्चें जो हैं हमें रोज़ाना सब्ज़ी के लिए ज़रूरत होती हैं, वो पूरी होती हैं। इसके अलावा जो पक जाती तो फिर बाज़ार से सुर्ख मिर्च लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये गार्डन को लगाने में कितना अरसा आपको लगे जी, इस सब को मेंटेन करने में? और इसको मेंटेन करने में यही होता है ना कि ये 2 महीने के बाद फल देना शुरू कर देती हैं तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि डेली हम मैं तो अपनी रूटीन में ये करता हूँ ना कि सुबह उठकर नमाज के बाद फ़ारिग होकर आधा घंटा जो है वॉक करने के बाद आधा घंटा मैं गार्डन को देता हूँ। सही है। इसमें ये होता है कि जो फालतू यहाँ पर बूटियाँ होती हैं ना, घास होता है, उसको निकाल देते हैं। इसके अलावा ये हमारी बेहतरीन एक प्रैक्टिस भी हो जाती है ना, वर्जिश हो जाती है, क्योंकि दिन को और वो काम तो होता नहीं है। तो अगर बंदा जो है ना वो इसको अपने आप को मेंटेन करना चाहता है तो उसे चाहिए कि कोई ना कोई शोल उसके पास होना चाहिए, आधे घंटे का, 1 घंटे का। तो इस तरह ये 2 महीने के अंदर अंदर जो है ये सारी सब्ज़ियाँ तैयार हो जाती हैं। फिर उसके बाद तो हल्का फुल्का ही काम रहता है, जो उनकी जड़ी बूटियाँ निकालनी है। बाकी तो डेली आपको इसकी पैदावार मिलती है। इसके अलावा बेहतरीन पीछे अमरूद का बूटा भी है और उसके अलावा ये सब्जियां भी काफ़ी लगी हुई हैं और सब चीज़ें जो है वो। अच्छा, अमरूद का पौधा जो है इसको अब 3 साल हो गए जी। दूसरे साल में इसने फल देना शुरू कर दिया था जी। अब तीसरा साल है, इसमें फल दे रहा है बेहतरीन। जी। गर्मियों के मौसम में ये अमूमन होता है कि जी अमरूद है वो गंदा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा नींबुओं का जो हाँ वो मैं बताता हूँ ना आपको। जी। तो अमरूद जो है उसकी जो हम स्प्रे करते हैं ना, इस तरह ये होता है कि गर्मी के मौसम में उसका फल ख़राब नहीं होता। तो अब ये नींबू का पौधा हमने लगाया हुआ है, ये बड़ा हमने नर्सरी से लिया था, उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ़ की है कि बहुत अच्छी किस्म का ये नींबू है। सही। और ये 2 सीज़न में फल देगा आपको बेहतरीन। ये नींबू का पौधा आप दिखा दें। इसके अलावा आप देखते हैं पुदीना भी हमने लगाया हुआ है। मैक्सिकन है, ये कह रहे हैं मैक्सिकन जो है ना। हाँ, नींबुओं का पौधा ये मैक्सिकन है, अच्छी नस्ल का है। इसके अलावा दिखा दें पुदीना किस तरफ लगाया? ये सामने लगा, ये सामने पुदीना लगाया हुआ है। और ये पेट के अमराज के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप डेली इसको सब्ज़ पत्ते जो हैं उनको चबाएं या इनकी ये जो बड़ा दरख्त लगा हुआ है ये किस मकसद के लिए लगाया था आपने और इसका क्या क्या फ़ायदा है, इस बारे में बता रहे हैं? ये जो बड़ा पौधा लगाया है हमने, ये इसलिए लगाया है कि दिन के वक्त जो है वो धूप होती है और कई दफ़ा ये होता है कि बिजली जो है वो फेल हो जाती है, तो फिर हम चारपाइयाँ जो है बाहर निकाल लेते हैं इस दरख्त के नीचे और हवा चलती है तो उससे जो है बड़ी ठंडक महसूस होती है और बहुत लुत्फ़ आता है इसके नीचे आराम करने से।
इसका ये मकसद है। और इसके अलावा ये एलोवेरा का जो पौधा लगाया हुआ है उस पर भी ज़रा दिखाइए। हाँ, एलोवेरा का जो पौधा है ये बहुत ही अच्छी किस्म का पौधा है। आम लोगों को इसके फ़ायदे का पता नहीं है। ये काफ़ी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। जी। इसके अलावा अमूमन जो है वो मस्तूरात में वो अपनी जल्द को जो है ना वो सेट करने के लिए इसके जो मवाद होता है उसको वो इस्तेमाल करती हैं। और भी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो जिनमें दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती हैं उनमें इसका भी नाम सर फ़हरिस्त है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने परिंदे रखे हुए ज़रा भाई उनके तरफ भी दिखाएं, ज़रा परिंदे कितने शौक से हाँ। रखे हुए, ज़रा क्लोज करके। ये जो हमने परिंदे रखे हुए हैं ऑस्ट्रेलियन इनको पैरट कहा जाता है। और ये भी हमारा जो फालतू वक्त है उसमें अपने दिल को बहलाने के लिए रखे हुए हैं। और ये तकरीबन 3 जोड़े हैं और हर जोड़े के लिए हमने अलग पोर्शन बनाया हुआ है। और फिर इसके अलावा ये जो डोलियाँ सी आपको नज़र आती हैं ये इनके जो है वो घोंसले हैं, इन्हीं के अंदर ये अंडे देते हैं, इन्हीं के अंदर बच्चे देते हैं। और बाकी जो खुराक है उनके नीचे पड़ी हुई है, पानी भी है, दाने भी हैं, हर तरह का इनका ख्याल रखा जाता है क्योंकि ये बहुत नफीस है और नाजुक होते हैं। और अगर इनसे कोई थोड़ी सी लापरवाही की जाए तो ये बेचारे मर जाते हैं। तो ये हमने बड़े शौक़ से रखे हुए हैं। अल्लाह के फजल करम से ये भी हमारा दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फूलदार पौधे भी हमने लगाए हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मौसम सीज़न के साथ ख़त्म हो चुके हैं। अब एक पौधा हम आपको दिखाते हैं जिसके फूल बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। आपको भी इंशाअल्लाह आपकी नज़रों को बहाएंगे, बहुत अच्छे नज़र आएंगे। तो ये एक पौधा है जो फूलों का पौधा है। इसके अलावा और भी हमने ये बीच में केली का पौधा लगाया हुआ है, एक नहीं बल्कि 2 है। और इनका ये 2 जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ये केलियाँ हैं। एक का फूल जो है सफ़ेद होता है और दूसरी का फूल जो है वो रेड होता है। ये अभी फूल इनके निकले नहीं, 1 महीने के बाद निकलेंगे इंशाअल्लाह। और बाकी ये मिर्चें वगैरह हमने पहले आपको दिखा दी हैं। क्लोज अप करके दिखा दो, अमरूद लगे हुए हैं, अभी फल देना शुरू कर दिए। अमरूद का पौधा जो है ये पहले भी इसका जिक्र हो चुका है। तो अभी हमने कहा है कि ज़रा नज़दीक से दिखाएं जो फल इनका काफ़ी तो हमने तोड़ लिया है, अभी भी कुछ कच्चा फल जो है इनका भी मौजूद है। ओके, खुदा हाफिज़। ये आपने सुना बुज़ुर्गों की ज़ुबानी कि इस बाग में कितनी कुछ मेहनत आपको करनी पड़ती है और इस महंगाई के दौर में आप इसमें से कितना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि एक दिन आपके लिए कुछ फ़नी वीडियोस वगैरह लेके आएँ और एक दिन कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेके आएँ ताकि आप लोग भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। और इस बारे में जो है ना मज़ीद बीच में आपको बताता चलूँ, ये जामुन का दरख्त है। अभी तो ये छोटा है लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जब ये बड़ा होगा तो ये भी ज़रूर अच्छा फल देगा क्योंकि इसके ऊपर जब बुज़ुर्गों की मेहनत हुई। और इसके अलावा ये है कि अब आने वाले दिनों में हम आपके लिए जो है वो बैनुल-अक़वामी व्लॉग भी लेके आएंगे, इंटरनेशनल जिनको कहते हैं, वो आपको इंशाल्लाह पता चल। ये काम हम इंशाल्लाह ताला फ्रॉम मंडे टू ऑनवर्ड्स शुरू होगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है मुझे, जिसके लिए मैंने कई अपने दोस्त अजीज़ों कारब से रब्ता किया जो बाहर के कंट्रीज़ में, ताकि आपको उधर के भी हालो हालात बता सकें और थोड़ा घुमा फिरा भी सकें। तो इसके अलावा ये कि आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पता है आपने ज़रूर ये सब कुछ कर दिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, लेकिन जो नए मेरे भाई बहनें और जो दूसरे दोस्त अजीज़ कारब देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन से आप लोग आगाह रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।